सुहाग रात पर अरमान की जगह पहुंच गीतांजलि के कमरे में उसका पहला पति। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है मैं फाइनली यहाँ पर अब गीतांजलि का फूटने वाला है पांडा, जहाँ पर वह अभीरा को जलाने की कोशिश करें और अरमान के करीब जाकर यह जताने की कोशिश कर रही है कि अब वह अरमान को किसी भी कीमत पर का लगी और अभीरा को जानबूझकर यह जलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से यह भी कहती कि मेरा कमरा भी सजाओ और मेरे लिए जो अरमान के लिए खुद लव लेटर लिखो। तो यहाँ पर अभी रखना दिल मजबूत करके यह सब कुछ लिख रही होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि अरमान के लिए तोहफा लेने के लिए मसूरी के मार्केट में पहुंचती है गीतांजलि, जहाँ पर उसे देख लेता है उसका पहला पति। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है मसूरी, जहाँ पर उसकी पहले की भी यादें जुड़ी हुई हैं गीतांजलि की। लेकिन वह इस बात से पर्दा नहीं उठाना चाहती, मंजूरी के ही कॉलेज में पढ़कर दे दिए पतंजलि, जहाँ पर उसका अलावा फिर भी हुआ था और वहीं पर उसे किसी से प्यार हुआ और शादी भी हुई। अब देखने को मिलता है कि इतने सालों से आप उसका जिंदा पति उसके सामने होगा। यहाँ पर गीतांजलि को मार्केट में देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं उसके पहले पति के, और वह सोचता है कि उसे एक्सीडेंट में गीतांजलि जिंदा बच गई और अब तक वह इतने सालों से देख रहा था कि वह मर चुके उसे एक्सीडेंट में, लेकिन आज तक उसने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। देखने को मिलने वाला है कि गीतांजलि का काफी खतरनाक एक अतीत रह चुका है, जो अब उसका पीछा करते हुए मसूरी के अभीर के रिसोर्ट में पहुंच जाएगा, जहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर गीतांजलि उसे कमरे को सजाए हुए हैं, यहां तक कि प्यार भरे तोहफे लेकर पहुंची है, जहां पर उसके पहले पति को शक हो जाता और सोचता है कि यानी कि उसकी जिंदगी में कोई और है। वही देखने को मिलने वाला है कि जब वह अभी राशि इन सब चीजों के बारे में बात कर रही होती है तो उसे दोनों पर कोई चुपके से नजर रखे हुए होता है और यहाँ पर से पता चल जाता है कि यानी कि गीतांजलि ने शादी कर ली है और अभीर के ही पति से, और अब उसके लिए यहाँ पर हनीमून पर आई है। जिसके बाद देखने मिलता है कि वह होटल के कमरे में, रिसोर्ट के कमरे में जब यहाँ पर सरप्राइज प्लान कर लिया होता है, गीतांजलि ने पूरी तैयारी कर ली होती है और अरमान के आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अरमान अबीर और मेरा के साथ बस जाएगा और यहाँ पर मेरा उसे आने नहीं देगी। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर गीतांजलि को लगता है कि अरमान ही आया है, लेकिन उसके कमरे में कोई और नहीं, उसका पहला पति होता है। वह भी पहले ही की तरह उसके लिए रोज लेकर पहुंचा होता है, उसे वही चीज वापस कर रहा होता है जो उसने पहली बार गीतांजलि के लिए किया था और उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। गीतांजलि यहाँ पर शॉक हो जाती है और थोड़ी बहुत डर भी रही होती है और लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी लाइफ को ऑन नहीं करने देता कमरे की, और कह रहा है इतनी भी क्या जल्दी है, जब तुम 10 सालों से अंधेरे में रखे हुए हो, मुझे तो इतनी जल्दी क्या है चेहरा देखने की। जिसके बाद उसकी आवाज सुनकर गीता जी के पसीने छूट जाते हैं और यहाँ पर वह उसे बहुत कसकर पकड़ लेता है, उसकी बालों के साथ खेल रहा होता है और यहाँ पर उसकी काफी करीब चाहता है। जिसके बाद गीतांजलि उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे पीछा नहीं छुड़ाने देता और कहता है कि राजनीति आज तो हम 10 साल बाद मिले हैं, तो इतनी जांच जल्दी है दूर जाने की, और गीतांजलि जबरदस्ती उससे पीछा छुड़ाती है। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि अरमान की दस्तक होती है और गीतांजलि जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई नजर नहीं आता और अरमान जाकर लाइट्स ऑन करता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता उसका लाया, और रोज कोई भी नहीं होता और विंडो भी बंद होती है। इसके बाद गीतांजलि कहते हैं यहाँ पर कोई था। अरमान कहता है कौन सा गीतांजलि, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं हूं। और गीतांजलि पूरी तरह से डर जाती हो और जो प्लान उसने अरमान के लिए क्या होता है उसे पर पानी फिर जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर हो चुके गीतांजलि के पहले पति की एंट्री, जो अभी गीतांजलि से बदला लेते नजर आएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग हैं एक्साइटेड?